है ना। चलो समझो। तो बच्चों अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग सारी यूनिवर्सिटी चूज करें तो फिर हम लोग क्या फंस जाएंगे मतलब हमको कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंग्लिश कर दे रही हैं, ठीक, कंपलसरी। तो वो यूनिवर्सिटी हमारे काम की नहीं है। अगर मैं उस स्टेट का हूँ तब तो मैं उस लैंग्वेज को पढूं, जैसे नागालैंड से हूँ तो मुझे फिर पढ़ना चाहिए। असम से हूँ तो वहाँ भी इंग्लिश चलती है, तो वहाँ इंग्लिश हमको ठीक ठीक आनी चाहिए। बाकी मैं यूपी बिहार से हूँ, राजस्थान से, तो मैं हिंदी या राजस्थानी जानता हूँ, तो मैं इंग्लिश क्यों लूँ, क्योंकि मैं तो बाकी जगह तो हिंदी लिया हूँ, तो क्यों लूँ इंग्लिश, नहीं लूँगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग अपने ही CUET का हो गया, ये तो सिर्फ CUET की यूनिवर्सिटी से, BLLB तो वो लोग करवाते हैं, क्लैट के थ्रू भी होता है, तो क्लैट वाले बच्चे तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अच्छा हम बात करते हैं अब बच्चे, एक बात यह है कि सर स्लॉट जो है, स्लॉट 1 है और स्लॉट 2 है, ठीक है, स्लॉट 1 है और स्लॉट 2 है, तो सर इसमें क्या भरें। अच्छा तो बच्चे स्लॉट 1 में ऐसा है ना कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 सिर्फ इसलिए दिया गया है कि 4 सब्जेक्ट का पैसा वो लोग 650 रुपये ले रहे हैं। कितना, अगर 4 सब्जेक्ट आप चूज कर ले रहे हैं 650, बाकी और आगे सब्जेक्ट चूज करेंगे तो 650, मतलब स्लॉट 1 स्लॉट 2 इसलिए दिया गया है कि आपका पैसा जो है बढ़ जा रहा है, 650 प्लस 650। लेकिन हमारे जो LLB के बच्चे हैं, जो BE LLB के बच्चे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो स्लॉट 1 में ही क्या चूज करेंगे, वो स्लॉट 1 में क्या चूज कर लेंगे, एक लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, और एक GT और प्लस डोमेन, ठीक है। अच्छा अब डोमेन में बच्चे, जैसे कि अब डोमेन में जो बच्चे ऐसे जगह से, जहाँ जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि साउथ बिहार से हूँ, तो उनको दोनों स्लॉट चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्लॉट में तो 4 सब्जेक्ट ले लेंगे, लेकिन फिर उनके सब्जेक्ट बच जाएंगे, तो वो स्लॉट 2 में से डोमेन वाला 2 सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। क्लियर है। लेकिन जो बच्चे साउथ बिहार नहीं जाना चाहते हैं, उनको स्लॉट 1 में ही अपना रख लेना है। कौन सा, एक लैंग्वेज हो गया, एक बताओ, एक लैंग्वेज 1 और GT 2 और ये डोमेन 3 सब्जेक्ट हो गए, तो हमारा स्लॉट 1 से ही काम चल जा रहा। लेकिन जो बच्चे साउथ बिहार वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनमें तो बढ़ गया ना, ये 3 तो उनको लेना ही लेना है, बाकी 3 और लेना है, तो उनके लिए 6 सब्जेक्ट हो गए, तो 6 दूसरे स्लॉट में हम लोग 3 और चूज कर लेंगे, ठीक। तो लेकिन अब किसके लिए है बच्चे, ये साउथ बिहार के लिए, तो इस चीज़ के लिए कभी ये इस बात को लिए घबराएंगे नहीं, ठीक। हाँ बच्चे साउथ बिहार वाले बच्चे ये सोचेंगे कि अगर उनको साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी चूज कर रही है तो स्लॉट 2 में वो 3 सब्जेक्ट और चूज कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि PCM है, या है ना PC बायो है, ठीक है, या फिर और एक सब्जेक्ट कौन सा, कॉमर्स वाला, कॉमर्स में अकाउंट है, इकोनॉमी है और बिजनेस है, ठीक। तो ये वाले सब्जेक्ट चूज करेंगे तो इसमें चूज कर लेंगे। तो आपको यहाँ कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1200-1300 रुपये, बस ख़त्म कहानी, यही है इसका रोल। बाकी इलाहाबाद, BHU और बाकी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप कर रहे हैं तो आपको ये 3 ही लेना है, 3 सब्जेक्ट ले लिए हैं, 3, तो आपका काम ख़त्म। क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले तो नोट डाउन कर लिए हैं, आप मिला लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, ठीक। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिएगा। जब फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ यूनिवर्सिटी चूज करने को आती है, तो यूनिवर्सिटी चूज कैसे करेंगे, पहले सिलेबस तो देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, है ना, तब उसके बाद हम चूज करेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे। फिर आपके भी कुछ क्या होंगे, आपकी कुछ ख्वाहिशें होंगी, या फिर आपका भी कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह होगा, तो आप भी कुछ देखते होंगे ना कहीं जाने के लिए, तो फिर वो चीज़ें भी मायने रखेंगी। तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करिए और सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। क्लियर, इसमें डाउट नहीं होना। अच्छा परेशान क्यों नहीं हूँ, देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले क्या करें, लैंग्वेज चूज कर लें, GT और डोमेन में एक लीगल चूज कर लें, आपका काम ख़त्म, ठीक। कौन कौन लोग परेशान होंगे, साउथ बिहार वाले बच्चे क्या करेंगे, वो स्लॉट 2 चूज करेंगे। और कौन लोग चूज करेंगे, ये लोग कौन है, वो असम वाले, ठीक। असम वाले क्या करेंगे, असम वाले भी स्लॉट 2 को भी यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अच्छा असम वाले में इंग्लिश है, GT है, 2 सब्जेक्ट, 3 और 3 2 5, तो 5 सब्जेक्ट हो गए। स्लॉट में 4 ए में 4 ही सब्जेक्ट आप भर सकते हैं, तो एक के लिए आपको स्लॉट 2 में चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप साइबर पे जाएंगे, वो लोग भी ऐसा काम कर देंगे, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक। चलो क्लियर है सभी को। हाँ अच्छा, आप करना क्या कि आपको पढ़े क्या क्या, समस्या यही, पढ़े क्या क्या, तो लैंग्वेज पढ़िए, GT पढ़िए, डोमेन में लीगल पढ़ते रहिए, ठीक है। और बच्चे जो बच्चे सोच रहे हैं जैसे लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाना है भाई साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस में अच्छा हूँ तो पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। आपको लगता है मैं लीगल ले लिया हूँ तो क्यों पॉलिटिकल साइंस पढ़ूँ, फालतू का सब्जेक्ट, तो यही 3 सब्जेक्ट पढ़िए, वहाँ भी आपका काम हो गया। क्लियर,
जैसे कि जम्मू जाना चाहते हैं वहाँ जीटी ही देना है, तो यहाँ जीटी भी वाला सेक्शन आप कर रहे हैं। तो मतलब बच्चे अगर अच्छा हो क्या रहा है, ये सब बकवास क्या है, यही आपके मार्क्स यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। ठीक, एनटीए करवा के आपका मार्क्स कहाँ भेजेगी, यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी देखेगी कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये इसी से सब्जेक्ट का मार्क्स हम लेकर आपका एडमिशन लेंगे। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ क्या करें, कुछ कह रहे हैं कि लैंग्वेज और डोमेन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रहे हैं जीटी प्लस डोमेन, कुछ कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्लस जीटी। तो जब आप तीनों ही ले लिए हैं, ठीक है, जैसे कि बीएचयू का सिलेबस यही है, ठीक, साउथ बिहार में भी यही सब्जेक्ट है, सिलेबस है, लेकिन 3 और जुड़ गए हैं। तो आप अगर ये तीनों ले लिए हैं तो आपका काम तो हो गया, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी इधर उधर की जो भी होगा देखा जाएगा। और अच्छा एक बात और, जिन बच्चों का फॉर्म फिलअप होगा वो क्या करेंगे, कैसे संशोधन होगा। तो जब इन्होंने रायता फैलाया है तो उसको समेटेंगे भी, है ना, जब फैल गया है तो उसको बटोरेंगे भी, तो मतलब आपको मौका दिया जाएगा। ठीक, क्लियर है। अभी जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, अगर वो भरना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आप जरूर चाहिए, लैंग्वेज जीटी डोमेन। ठीक, बीएचयू आप करना ही करना है, तो आप इसके लिए तो आप सिर्फ समझिए कि मैं बीएचयू का ही पेपर दूँ, बाकी का किसी का नहीं दे रहा हूँ। ठीक, तो आप ये 3 सब्जेक्ट कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, बाकी आपका आप बाकी से फोकस करिए, पढ़ाई करिए। ठीक, क्लियर है। हाँ, अब बच्चे हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा पेपर, तो ये सब तो आप जान गए कि 13 लैंग्वेजेज में होगा, है ना। अच्छा, एक सवाल और है बच्चे कि सर मान लीजिए मैं हिंदी चूज करता हूँ, इंग्लिश में आएगा कि नहीं आएगा, हिंदी इंग्लिश, ये तो बात गधों के ऊपर है, एनटीए के ऊपर है। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं हिंदी ले रहा हूँ, ठीक है, हिंदी चूज कर ले रहा हूँ कि हमारा जो पेपर आए वो हिंदी में आए, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि इंग्लिश में भी आए, मतलब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए। ये एक बच्चा कह रहा था कि ये सर ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे होगा बच्चे, ये तो एनटीए वाले डिसाइड करेंगे। एनटीए सॉफ्टवेयर बनाता है ना, तो एनटीए सॉफ्टवेयर बनाता है। एनटीए अगर सॉफ्टवेयर बनाएगा कि बच्चा जो हिंदी चूज कर रहा हो वो इंग्लिश मिले, जो बच्चा मराठी चूज कर रहा हो वो साथ साथ इंग्लिश में मिले, जो कन्नड़ चूज कर रहा हो वो साथ साथ इंग्लिश मिले, ये सब काम किसका, एनटीए का, है ना। सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर क्या है भैया, आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें फंक्शंस मिलते हैं ना, अचानक तो नहीं मिलते। तो इसी तरीके से जब एनटीए एग्ज़ाम करवाता है बच्चे, तो जहाँ जहाँ सेंटर्स जाते हैं उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐप समझें, उसमें इंस्टॉल किया जाता है। तो ऐप जिस तरीके का होगा उस तरीके का फंक्शन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एनटीए इतना सोचेगा कि कम से कम इंग्लिश और हिंदी में दोनों दे दें। बच्चा अगर हिंदी चूज कर रहा तो इंग्लिश में उसको मुफ्त में दे दीजिए, लेकिन अगर ऐसा एनटीए नहीं सोच रहा तो आपका हिंदी में ही होगा। ठीक, तो इस बात के लिए भी परेशान नहीं हुए, आप पढ़ते रहिए। आप हिंदी अच्छा समझते तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब बाद में देखा जाएगा, ये सब एनटीए ही बताएगा आपको, कुछ बताएगा नहीं, जब पेपर होगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियर, ठीक है, बातें आप समझ गए सब ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करिए। ठीक, और फॉर्म फिलअप करिए, और कैसा, जैसा कि आपको सब कुछ बताया गया है, जो सब्जेक्ट वगैरह सीयूईटी को लेकर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, आज समझ लीजिए बैठ के उसको, फिर कल साइबर वाले के पास जाइएगा या खुद से भरिएगा, तो उसमें देख लीजिएगा कि मैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ लेना चाहता हूँ। ठीक, चलो, तो बात सभी को समझ में आ गई, है ना। अच्छा, जो बच्चे मान लीजिए बीए वगैरह से हों, तो वो भी ऐसे घबराएं वगैरह हैं, ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहें, पढ़ाई पे मेन फोकस होना चाहिए। ठीक, एक बार आपने सिलेबस देख लिया, सारी चीज़ देख ली, तो सिर्फ पढ़िए। पता नहीं कितनी वीडियो आप देखे होंगे, फिर भी आप कंफ्यूज हैं, तो ऐसा करें कि आप क्या करें, अभी फॉर्म भर दें, ठीक, और बाकी प्रिपरेशन करते रहें। बाकी अगर वो लोग अपनी तरफ से कुछ गलतियां करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, वो लोग फिर से सुधार करने का मौका आपको देंगे, तो उसमें सुधार भी होगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अब ठीक से शांति से चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, और जो भी आपका एम है, लक्ष्य है, उसको अचीव करेंगे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वो कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा कि कौन से जो सीयूईटी के थ्रू वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर भी वो एलएलबी या बीएलएलबी के प्रोग्राम करवाती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन डे बाय डे। क्लियर है। तो चलिए, गुड बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।